दोस्तों आपको पता होगा बिहार चुनाव के बाद से ही चुनाव आयोग की तरफ से हमारे देश के जो कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया करवाई जा रही है, तो इसके चलते बीएलओ पर काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और देखिए इस पर एक चौंकाने वाली खबर आ रही कि बीते 19 दिन के अंदर 6 राज्यों में 15 बीएलओ की मौत हो गई। इसी एसआईआर अभियान के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश में 4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल राज्यों में 3 मौतें और हो गई। देश के कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में अभी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो अभियान चल रहा है, इस बीच बीएलओ यानी बूथ लेवल अफसरों की मौतें चिंता का कारण बन गई है। अब इन मौतों के पीछे क्या कारण है? कुछ तो चुनाव आयोग की तरफ से जो वर्किंग प्रेशर है वो भी बताया जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर बीएलओ ने अपनी खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। जैसे पश्चिम बंगाल में एक महिला बीएलओ ने भी ये कदम उठाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 बीएलओ को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इन बीएलओ के मृतकों के परिजनों ने ज्यादा काम और लक्ष्य पूरा करने के दबाव को ही मौत का कारण बताया है। बंगाल में तो इस तरह का दूसरा मामला देखने को मिला और अब तक 3 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इसके अलावा भी राजस्थान, गुजरात समेत अलग अलग राज्यों में बीएलओ की ये जान गई है। तो इन सब मामलों के सामने आने के बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया है और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के इस एसआईआर अभियान को लेकर एक बड़ा आदेश सुनाया है। तो चलिए देखते हैं इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग के बीएलओ अभियान से जुड़े आज के 5 बड़े अपडेट। एक फैसला तो ये रहा कि चुनाव आयोग ने बीएलओ से मोबाइल ऐप में एडिट ऑप्शन ही वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन के एक्शन से बंगाल में विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीएलओ और राजनीतिक दल भी अब इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और चुनाव आयोग का मानना है कि एडिट अनमैप विकल्प से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए इस विकल्प को वापस ले लिया गया। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो अगर मानवीय त्रुटि, मानवीय गलती भी हो गई बीएलओ से, तो भी पहले पश्चिम बंगाल में उन्हें एडिट ऑप्शन दिया गया था ताकि गलती होने के बाद वो अपने ऐप में सुधार कर सके, लेकिन उस विकल्प को फिर से चुनाव आयोग ने वापस ले लिया। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी चिंता की बात है और बीएलओ पर एक प्रेशर भी क्रिएट होता है इसको लेकर, राइट। इधर पश्चिम बंगाल में तो ऑलरेडी एसआईआर का इतना विरोध देखने को मिल रहा है, टीएमसी ने एसआईआर में भी हड़बड़ी का आरोप लगाया, बीएलओ की मौत के लिए भी इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया और कई राज्य सरकारें चुनाव आयोग के इस एसआईआर अभियान का विरोध भी कर रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई। तो अब देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ईसी यानी इलेक्शन कमीशन से भी इसको लेकर जवाब मांगा है। केरल सरकार ने भी इस एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग की सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करके, और इससे पहले ऑलरेडी तमिलनाडु और बंगाल सरकार भी ये अर्जी लगा चुके हैं, राइट। तो इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन से अपना जवाब मांगा है कि आपका क्या कहना है। राज्य सरकारें कह रही कि एसआईआर प्रक्रिया को रोका जाए, तो चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण, सफाई मांगी है कि आप क्या कहना चाहते हो इस मुद्दे पर। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अगली सुनवाई 26 नवंबर तक तय की है। तो 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में ये भी पता चल जाएगा कि इस एसआईआर अभियान को रोका जाएगा या नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये। और अभी तक चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक देश के 12 राज्यों में 50 करोड़ से भी ज्यादा एसआईआर के फॉर्म बांटे जा चुके हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने एक और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि एसआईआर की समय सीमा में भी कोई बदलाव नहीं होगा। बीएलओ को 25 नवंबर तक का समय दिया गया और चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। बीएलओ को 25 नवंबर तक कुछ भी करके डिजिटलाइजेशन का काम पूरा करना ही होगा। तो डेडलाइन काफी नजदीक है, 25 नवंबर आने ही वाली है। यही वजह है कि बीएलओ के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर, वर्किंग लोड देखने को मिल रहा है। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि एसआईआर में अगर किसी तरह की चूक होती है तो अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। हालांकि कुछ राज्यों में इसकी डेडलाइन दिसंबर तक तय की गई है, लेकिन फिर भी दबाव से काफी परेशान है बीएलओ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में भी 3 बीएलओ खुद की जान ले चुके हैं। तो इधर विपक्षी राजनीतिक पार्टियां, जैसे देखिए आप कांग्रेस का भी प्लान है, एसआईआर पर हल्ला बोल की तैयारी कर रही है कांग्रेस। दिल्ली के रामलीला मैदान में अगले महीने 14 दिसंबर को बड़े आयोजन की प्लानिंग कर रही है कांग्रेस द्वारा। अच्छा, वैसे ये एसआईआर काफी आपने सुना होगा, ये एक्चुअली है क्या? एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी जो मतदाता सूची, वोटर लिस्ट है, उनका रिवीजन किया जा रहा है। ये एक तरह की चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, इससे वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। क्योंकि जैसे कुछ जो लड़का लड़की 18 साल से ज्यादा उम्र के बड़े हो गए हैं, तो उन्हें नए वोटर्स के रूप में जोड़ा जाएगा वोटिंग लिस्ट में, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है या जो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनके नाम पर्टिकुलर उस जगह से वोटिंग लिस्ट से हटाए जाएंगे। उस पोलिंग बूथ एरिया में उनके नाम फिर नहीं रहेंगे। तो यही नाम, न्यू नाम ऐड करना और कुछ एग्जिस्टिंग नाम को डिलीट करना, रिमूव करना, ये प्रोसेस ही एसआईआर प्रक्रिया है। कुल मिलाकर वोटिंग लिस्ट अपडेट की जाती है इसमें। इसके अलावा वोटर लिस्ट में अगर किसी के नाम, पता, एड्रेस वगैरह में कुछ गलतियां हैं तो उन्हें भी ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। इसका मकसद ये है कि कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना रहे। तो यही चुनाव आयोग का प्लान है दोस्तों, और इसीलिए ये एसआईआर की प्रक्रिया करवाई जा रही है देश भर के अधिकतर राज्यों में, जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बाकी के राज्यों में फिर आगे जब भी चुनाव होंगे तब करवाई जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि एसआईआर फॉर्म भरने वाले लोग जरा अलर्ट रहें। बीएलओ आपसे किसी भी तरह का ओटीपी नहीं मांगते हैं। चुनाव आयोग ने देश के आम नागरिकों को सूचित करते हुए कहा कि पर्सनल जानकारी किसी को ना बताएं, और अगर आपसे कोई बीएलओ या
एसआईआर के नाम पर कोई आपसे ओटीपी वगैरह या पर्सनल डिटेल्स मांगता है, जैसे आपके आधार कार्ड नंबर, ओटीपी, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, एटीएम नंबर वगैरह, तो तुरंत आप थाने में शिकायत करें। ये देख सकते हैं आप, अभी एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से भी इस संबंध में नोटिस जारी किया गया। एक्चुअली मामला ये दोस्तों की बीएलओ और एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर कई लोगों के साथ ठगी हो रही है। मोबाइल नंबर पर आने वाले मैसेज से ओटीपी वगैरह मांग रहे, तो इससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है, आपका बैंक खाते का बैलेंस कट सकता है। इसलिए ये बात का जरूर ध्यान रखें कि बीएलओ आपसे किसी भी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा, ओटीपी वगैरह नहीं पूछेगा, ठीक है। ये चुनाव आयोग ने क्लेरिफिकेशन जारी किया है। तो उम्मीद है दोस्तों एसआईआर अभियान और चुनाव आयोग को लेकर ये कुछ बड़े अपडेट्स आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और क्या आपके राज्य में भी एसआईआर अभियान चल रहा है? ये सत्वानो आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।